Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. Guys, again I'm continue with ninth class chemistry lectures. These lectures are based on NCERT and CBSE pattern. So guys, continue with the second chapter again. Today I will discuss about the how we can separate cream from milk. मिल्क में से क्रीम को कैसे आप सेपरेट आउट करोगे, कौन सी टेक्निक आप लोग यूज करते हो। वैसे तो डेली लाइफ में हम ये सारी चीजें करते ही हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज़ की जाती है, साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं जिनकी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। एंड द टाइप्स ऑफ मिल्क, मिल्क के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा आपकी बुक में ओवरव्यू दिया है, तो थोड़ा थोड़ा जस्ट मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी कि उसको क्या कहते हैं। जैसे टोन्ड मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क है और आपका स्कीम्ड मिल्क है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो लेक्चर से उन चीज़ों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, राइट। आपकी बुक में ये चीज़ें मेंशन है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, राइट। सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, हाउ वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से क्रीम को कैसे सेपरेट करेंगे। We can separate cream from milk by the method that is known as centrifugation. आप जो है जब मिल्क में से क्रीम को सेपरेट आउट करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन इन द साइंटिफिक टर्म, राइट। आपने सिंपल याद रखना है, आपको ये डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप क्या लिखोगे, वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि जिस मेथड से आप जो है क्रीम को मिल्क में से सेपरेट करते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होती है, क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, सेंट्रीफ्यूगेशन इट मीन्स व्हेन वी चर्न, चर्न का मतलब होता है हिलाना, जोर जोर से हिलाना। एनी लिक्विड इन द सर्कुलर मोशन, किसी भी लिक्विड को जब आप सर्कुलर मोशन में हिला के रोटेट करते हो एट वेरी हाई स्पीड, नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। वी कैन डू सेंट्रीफ्यूगेशन मैनुअली, आप मैनुअली भी उस चीज को कर सकते हो। जैसे पहले के जमाने में आपके पास जो है मक्खन निकालने के लिए लकड़ी का एक टूल बना होता था, जिसको आप मैनुअली हाथों से घुमा के क्रीम बनाते थे, फिर फर्दर क्रीम के बाद जो है बटर बनता था, ठीक है। लेकिन अब मैनुअली बहुत कम लोग हैं जो मैनुअली इस चीज को करते हैं। अब हमारे पास मशीन्स आ गई हैं उस चीज को करने के लिए, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर है या ब्लेंडर छोटे छोटे आ गया मक्खन वगैरह निकालने के लिए, क्रीम को फेंटने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उन सभी आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, लिक्विड को उन ब्लेंडर से, मिक्सर से क्या होता है, जो भी लिक्विड आपका होता है वो सर्कुलर मोशन में रोटेट होता है, ठीक है। तो सिंपल सा सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्री मीन्स सेंटर, यानी कि बीच में वो लिक्विड ऐसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है। तो उसी से आप याद रख सकते हो, इट मीन्स व्हेन वी चर्न एनी लिक्विड इन सर्कुलर मोशन, जब हम किसी भी लिक्विड को हिलाते हैं उसको सर्कुलर मोशन में एट वेरी हाई स्पीड इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। we can do centrifugation manually with the help of the centrifugation tool और विद द, आप स्पून से भी कर सकते हो गाइस। जैसे स्पून से आप कंटिन्यूसली रोटेट करते जाइए, रोटेट करते जाइए, जो भी आपके पास मिल्क है, तो एक टाइम आएगा जब उसकी क्रीम बनना शुरू हो जाएगी। जैसे हम फेंटना बोलते हैं उस चीज को, या आप बोलेंगे स्टर करना, ठीक है। और बाय यूजिंग मशीन, या फिर आप मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में कर सकते हैं, या फिर आप ब्लेंडर आते हैं उसके लिए, उनका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो ये जो टेक्निक होती है इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। आपके सिलेबस में जस्ट डेफिनेशन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन को लिया है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जैसे दिए हैं, चर्निंग ऑफ मिल्क टू गेट क्रीम, जैसे मिल्क से आपको क्रीम बनानी है तो आप उसकी चर्निंग करेंगे, आप उसको हिलाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, या तो आप मशीन की हेल्प से कर लीजिए या फिर आप जो है मैनुअली कर लीजिए। फिर क्रीम के बाद क्या होता है, चर्निंग ऑफ क्रीम टू गेट बटर। फर्दर अगर आप क्रीम को फर्दर चर्निंग करते रहेंगे, फर्दर उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पानी यानी कि जो छाछ है वो अलग हो जाती है और जो आपका बटर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिल्क जो आपके सिलेबस में है। जस्ट आपको मैं नेम और थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये मिल्क क्या होते हैं, क्योंकि आपके बुक में ये चीज मेंशन है। टाइप्स ऑफ मिल्क, मिल्क कितने टाइप्स के होते हैं? 3 जो मेन टाइप्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं मार्केट में। फुल क्रीम मिल्क जो आपके सिलेबस में है, जस्ट मैं वही बता रही हूँ। फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क एंड स्कीम्ड मिल्क, तीनों की छोटी छोटी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे शेयर की है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फुल क्रीम मिल्क की। फुल क्रीम यानी कि मिल्क में फुल क्रीम होगी। द मिल्क दैट कंटेन्स द फुल अमाउंट ऑफ फैट, जिसमें पूरा फैट आपको मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 3.5 से लेके 4% काउस के मिल्क में, और 7 to 8 इन बफेलोज मिल्क, यानी कि जो भैंस का दूध होगा उसमें 7 से 8% आपको फैट मिलेगा, नोन एज फुल क्रीम मिल्क। ऐसा मिल्क जिसमें फैट जो है 100% प्रेजेंट होगा, यानी कि उसमें फुल फैट होगा जितना भी मिल्क में होना चाहिए। काऊ के मिल्क में 3 से 5% से 4% होगा, और जो बुफेलो का मिल्क होगा उसमें 7 से 8% तक फैट होगा, उसको हम कहते हैं फुल क्रीम मिल्क। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, हु कंज्यूम दिस मिल्क? फुल क्रीम मिल्क को कौन कंज्यूम कर सकता है? दिस टाइप ऑफ मिल्क गिवन टू बॉडी बिल्डर्स, वैसे तो आप लोग भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये इतना हैवी होता है कि हर एक पर्सन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। डाइजेशन, क्योंकि क्रीम फुल है, फैट ज्यादा है, तो किसी पर्सन को डाइजेशन इश्यू होंगे तो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ मिल्क गिवन टू बॉडी बिल्डर ज्यादातर उन लोगों के लिए दिया जाता है जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं। एंड पर्सन हु डू हाई इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल वर्क, या इस दूध का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का वर्क, हार्ड फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको भी वो दूध जो है इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो मिल्क होता है उसको हम कहते हैं फुल क्रीम मिल्क। आगे हम बात करेंगे टोन्ड मिल्क। इट इज द टाइप ऑफ मिल्क इन विच हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड लेस फैट। इसमें टोन्ड मिल्क आपने देखा होगा, मिल्क के जो पैकेट्स होते हैं उसमें लिखा रहता है फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क। ठीक है, तो टोन्ड मिल्क क्या होता है? जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और फैट की क्वांटिटी कम होती है। अप्रोक्सीमेटली 3.5% उसमें फैट होगा, सॉरी 3% उसमें फैट होगा। राइट, मीन्स या तो उसको डाइल्यूट किया जाएगा, या तो मीन्स बहुत सारे तरीके होते हैं उसके फैट को कम करने के लिए। अब यहाँ पे वो सारे तरीके मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो बियॉन्ड योर सिलेबस है। जस्ट मतलब ये है कि उसको डाइल्यूशन फॉर्म में किया जाता है, या उसके फैट एक्सट्रैक्ट को कम किया जाता है, तो उससे क्या होगा? वो मिल्क आपका टोन मिल्क होगा, उसमें फैट की क्वांटिटी कम होगी। हु कंज्यूम दिस मिल्क? इस मिल्क को कौन कंज्यूम कर सकता है? दिस टाइप ऑफ मिल्क गिवन टू न्यू मदर्स, जो न्यू मॉम्स होती हैं, जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, अभी बेबी हुआ है, तो उनको आपने देखा होगा बिल्कुल हल्का खाना दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चे को फीड करा रही हैं। ठीक है, अगर वो फीड करा रही है तो बच्चे का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। जो माँ मीन्स मदर जो चीजें खाएगी वही बच्चे को आगे ट्रांसफर होती हैं, इसीलिए माँ को हमेशा हल्का खाना दिया जाता है। और दूध भी कैसा देना चाहिए? टोन, ताकि वो इजिली माँ को डाइजेस्ट होगा, तो वो बच्चे को आगे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कीम्ड मिल्क की। स्कीम्ड मिल्क का मतलब होता है, इट इज द टाइप ऑफ मिल्क हैविंग नो क्रीम एंड फैट। ऐसा मिल्क जिसमें ना ही कोई क्रीम होती है और ना ही कोई फैट होता है, इस टाइप का जो मिल्क होता है इसको हम कहते हैं स्कीम्ड मिल्क। हु कंज्यूम दिस मिल्क? इस मिल्क को कौन कंज्यूम कर सकता है? दिस टाइप ऑफ मिल्क गिवन टू हार्ट पेशेंट्स, जिससे जो ज्यादा क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए क्या होता है, फैटी चीजें ज्यादा नहीं खानी है, ताकि उनका ब्लड थिक ना हो जाए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़ जाए, तो इसीलिए अगर उनको मिल्क पीना है, मीन्स वो मिल्क पीने के शौकीन है, तो उनको फिर स्कीम्ड मिल्क दिया जाता है हार्ट पेशेंट को, वो उनके लिए, क्योंकि उसमें फैट और क्रीम की जो मात्रा है वो कम रहती है। राइट, सो गाइस, ये मैंने आपको बता दिया मिल्क के बारे में। फुल क्रीम मिल्क क्या होता है, टोन मिल्क क्या होता है, और स्कीम्ड मिल्क क्या होता है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कुछ पैक्स आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। व्हाट आर द पॉली एंड टेट्रा पैक्स? जो मिल्क है जिन पैकेट्स में पैक होके आता है उनको बोलते हैं पॉली और टेट्रा पैक्स। अब पॉली पैक्स और टेट्रा पैक्स क्या होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है पॉली पैक्स क्या होते हैं, टेट्रा पैक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाह रही हूँ, क्योंकि आपकी बुक में ये वर्ड्स वहां पे मेंशन किए गए हैं। पॉलीपैक्स, द पैक्स मेड अप ऑफ पॉलीथीन, ऐसे पैकेट्स जो कि पॉलीथीन से मिलकर बने होते हैं, नोन एज पॉलीपैक्स। लाइक पैकेट्स ऑफ मिल्क, जो मिल्क के पैकेट्स आप लोग जनरली लेके आते हो मार्केट से, वो है पॉलीपैक्स, पॉलीथीन से बने हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेट्रा पैक्स की। टेट्रा पैक्स मीन्स टेट्रा पैक्स आर मेड अप ऑफ 14% प्लास्टिक शीट से बने होते हैं, 6% बायोप्लास्टिक से, बायोप्लास्टिक कैप्स उसमें लगी होती है, 75% कार्डबोर्ड से एंड 5% एल्यूमिनियम से। जैसे आपने देखा होगा पैक्स ऑफ अमूल मिल्क, अमूल का जो डिब्बा आता है आई थिंक 60 to 70 रुपीज का, 1 kg का, ये छोटे छोटे बॉक्स भी आते हैं उसके। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि अमूल का जो पैकेट में, पैकेट वाली बात नहीं कर रही हूँ, जो डिब्बे में गत्ते का एक डिब्बा होता है उसमें आपने देखा होगा कि अंदर एल्युमिनियम की शीट लगी होती है और वो काफी हार्ड तरह का कार्डबोर्ड टाइप होता है, प्लास्टिक शीट टाइप। और उसमें किस चीज का यूज किया जाता है? बायोप्लास्टिक का। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि बायोप्लास्टिक क्या होता है। बायोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जो डिग्रेडेबल होता है, यानी कि जब आप उस डिब्बे को फेंक देंगे ऐसे भी नॉर्मली मिट्टी में या कहीं पे, तो वो इजिली मीन्स मिट्टी में मिक्स हो जाता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इजिली तोड़ देते हैं। वो मीन्स नेचर से ही बना होता है। बायोप्लास्टिक जो है नेचुरल मटेरियल से बना होता है, लाइक शुगर केन से, आपकी जो कॉर्न है उससे। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल वुड जो है, वुड का जो लकड़ी का जो बुरादा आता है उससे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो है चीजें डिस्कवर कर रहे हैं जो कि नेचर से ही बने और नेचर में ही डिसॉल्व हो जाएं। तो बायोप्लास्टिक से, खासकर खाने पीने की चीजों के जो डिब्बे बने होते हैं वो बायोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं, ताकि वो हमारे लिए नुकसानदायक भी ना हो, और जब आप उन चीजों को फेंकें तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाए आपकी नेचुरल सॉइल में ही। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायोप्लास्टिक, राइट। अब एग्जाम्पल टेट्रा पैक्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया कि वो जैसे कि पैकेट्स, गत्ते के जो डिब्बे, जैसे अमूल का, अमूल मिल्क सबसे फेमस है आपका, उसका मीन्स जो है आपका डिब्बा होता है गत्ते का, वो टेट्रा पैक, उस टाइप का जो पैकेट होता है उसको हम कहेंगे टेट्रा पैक। जूस जिसमें पैक होके आते हैं, जैसे आपके रियल का जूस है, फ्रूटी है, ठीक है, और भी आपके जितने भी मिस जूस वगैरह आपने देखा होगा कि वो डिब्बे में पैक होके आते हैं और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, इस प्लास्टिक का ढक्कन होता है। वो जो ढक्कन होता है वो क्या होता है गाइस? वो होता है बायोप्लास्टिक कैप, यानी कि वो डिग्रेडेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है, राइट। So these are called the tetra packs. So this is the difference between the poly packs and tetra packs. अब अगर आप कभी मार्केट में जाएं तो आपको ये नॉलेज होगा पॉली पैक्स क्या होते हैं, टेट्रा पैक्स क्या होते हैं, टोन्ड मिल्क क्या होता है, फुल क्रीम मिल्क क्या होता है, एंड स्कीम्ड मिल्क क्या होता है, राइट। सो this is all about for today's lecture. If you have any query, please comment me on the comment section of my YouTube channel, and like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys, and keep enjoying the 9th class chemistry.